अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल लैंड। आज हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास कोशे की ऐप है जिसमें मल्टीपल आर्टिकल्स हैं हमारे पास। टुडे आई विल स्टार्ट विद द आर्टिकल द चिप वॉर। ओके, ये आर्टिकल आया है इंटरनेशनल द न्यूज़ जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर आया हुआ है। इसमें ओपिनियन हम रीड करेंगे द चिप वॉर। Microchips or semiconductors, tiny pieces of metal that are exceptionally magical and help in functioning of our planet. We know that in our sims there are multiple chips that has been working, जिसकी वजह से आपका फ़ोन जो है चल रहा होता है या कोई भी डिवाइस जो है वो एम्बेड हुई होती है माइक्रोचिप्स से। ठीक है, मतलब छोटी छोटी चिप्स होती हैं। आप इसके एग्जांपल इस तरह से ले लें, जैसे सिम जो है ना आपके फ़ोन की, वो भी एक चिप की तरह ही है। ठीक है, अब उस चिप के अंदर ना सेमीकंडक्टर से बनी होती है, मेटल्स के जो पीसेस होते हैं उनसे, और वो एक्सेप्शनली मैजिकल इस तरह के मल्टीपली वो प्रोग्राम इस तरह तरीके से हुए होते हैं कि आपके बहुत सारे टास्क इजीली परफॉर्म हो सकते हैं। अब चिप वॉर का वर्ड यूज़ किया। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल में आते हैं। अब उन्होंने एक पिक्चर शो की हुई है, AI लिखा हुआ है जिसके ऊपर रिप्रेजेंटेशनल पिक्चर शो अ कंप्यूटर चिप विद AI रिटन ऑन इट ऑन टॉप ऑफ इट। ठीक है, अब हम देखते हैं इन दिस मॉडर्न एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन वी आर इंटायरली रिलायंट ऑन एडवांस टेक टूल्स, machinery and gadgets. From heating up food to developing nuclear energy, we seek assistance from high-tech machinery. On the most intriguing question that then arises in one's mind is what actually is the driving force behind this super smart technology. ठीक है, मतलब कहते हैं कि इस ये जो हमारे पास मॉडर्न एरा है जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप भी देखते हैं, इनोवेशन भी देखते हैं, मतलब न्यू इन्वेंशन होती है टेक्नोलॉजी की। हम लोग वी आर रेलेवेंट हैं इस एडवांस टेक्नोलॉजी में कि हम न्यू मशीनरी, न्यू टूल्स और न्यू गैजेट्स की तरफ जाते हैं। अगर हम देखें, अगर हमने अपना फूड भी गर्म करना होगा ना तो हम वी यूज्ड माइक्रोवेव, तो वो माइक्रोवेव में भी चिप्स हैं। ठीक है, मतलब मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ को ही हम यूज़ करें, हाई टेक मशीनरीज़ को ही यूज़ कर रहे हैं। अब अगर हम सवाल एक अपने आप से करें माइंड से कि हमारे बट एक्चुअली इज़ द ड्राइविंग फोर्स इनके दरमियान बिहाइंड पर क्या है इन सुपर स्मार्ट टेक्नोलॉजी के। वेल, अ वेरी वैलिड रिस्पॉन्स टू दैट क्वेश्चन इज़ माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स। आंसर इसका क्या होगा कि इसके बिहाइंड क्या है, माइक्रोचिप्स हैं और सेमीकंडक्टर्स हैं। टाइनी पीसेस ऑफ मेटल होते हैं दैट आर एक्सेप्शनली मैजिकल एंड हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर प्लानट। द कॉर्नर स्टोन ऑफ दीज जो इन कॉर्नर स्टोन है ना, मतलब मेन इंग्रेडिएंट है वो सिलिकॉन है। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज़ टेक्नोलॉजिकल स्मार्टनेस टू इट इज़ दी प्रोडक्ट ऑफ सिलिकॉन। जो भी टेक्नोलॉजिकल स्मार्टनेस है ना, वो उसके अंदर जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है दैट इज़ सिलिकॉन। दे आर ऑल्सो सम अदर एलिमेंट दैट प्ले अ की रोल इन मेकिंग ऑफ दीज चिप्स सच एज फॉस्फोरस जो होता है। बहुत सारे अदर भी की एलिमेंट्स हैं जैसे कि फॉस्फोरस। ठीक है, अब दीज माइक्रोचिप्स आर नॉट जस्ट टेक्नोलॉजिकल novelty but are also playing a pivotal role in the shaping the global economy and international order. How is that possible? अगर हम देखें तो in the age of 5th generation warfare जो है, these micro size chip determine the economic and scientific strength of a state. ठीक है, ये क्या बताती हैं, इकोनॉमिक और साइंटिफिक जो स्ट्रेंथ है किसी भी स्टेट की वो बताती हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम one can argue about the position of different nations in the race to develop these chips, but I feel that due to globalization, the entire process of making, selling and transporting chips is dependent on various countries including China, the US, Taiwan, the Netherlands and South Korea. At this point अगर हम देखें नेशनल लेवल पर जितनी भी हम देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ चिप्स की जो रेस है, वो बेसिकली हम देख रहे हैं कि जितनी भी ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ग्लोबलाइजेशन मतलब कि चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, और इसमें मुख्तलिफ जो चिप्स हैं वो बन भी रही हैं, सेल भी हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट भी हो रही हैं किन किन एरियाज़ में ऑन वेरियस कंट्रीज़, जिसमें चिप चाइना है, US है, ताइवान है, नीदरलैंड है, साउथ कोरिया है। अगर विदाउट गोइंग फर्दर इनटू अ मैथमेटिकल और टेक्नोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी, अगर हम इसको डिस्कस कर लें कि इम्पैक्ट क्या होता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का ऑन जियोपॉलिटिक्स, तो हम देखते हैं ये जो मास टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी है जो 1960 में स्टार्ट हुई थी US में, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की थी इन 1990 में, जब एक इंजीनियर था जिसका नाम था मॉरिस चैंग पुल्ड ऑफ द फीट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग का उसने कॉन्सेप्ट लेकर आया था एंड इनिशिएटेड अ कंपनी इन ताइवान। उसने अपनी कंपनी शुरू की ताइवान में इन ऑर्डर टू डेवलप FABS नोन एज माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के नाम से FABS उसने ताइवान में एक कंपनी इनिशिएटेड बनाई। हम देखो दीज प्लांट्स एक्ट एज अ, ये जो प्लांट है ना ये एक्ट कर रहे थे एज अ सेंट्रल पार्ट। ठीक है, इन अ वे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द अमेरिकन कंपनीज टू create these fabs in the US as these plants require billions of dollars to function. So the government of Taiwan encouraged this project and invested in the manufacturing of fabs
इन पार्टनरशिप विद सेवरल साइंटिफिक एजेंसीज, ठीक है। उस टाइम मतलब इन्वेस्टमेंट का इशू था, तो यूएस ने अपने फैब जो कंपनी थी वो यहाँ पर नहीं ओपन होने दी बल्कि ताइवान में ओपन होने दी, और ताइवान ने ओपन हैंडेडली यानी कि विद ओपन आर्म या वॉर्म आर्म उसको क्या कर दिया कि एक्सेप्ट किया और उसमें इन्वेस्ट भी किया, और अदर जो भी सेवरल साइंटिफिक एजेंसीज थी उनसे पार्टनरशिप करके इसमें इन्वेस्टमेंट करवाई। टू दिस ताइवान वॉज अ क्रूशियल रोल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप्स एंड ताइवान का इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप्स में। एंड द यूएस इज़ वन ऑफ द जाइंट कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करता है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेता है। तो यूएस क्या है, इज़ अ जाइंट कंज्यूमर ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब यूएस जो है दैट कंसिडर चाइना एज अ मेजर फाइनेंशियल, यूएस कंसिडर करता है चाइना को मेजर फाइनेंशियल, जियोपॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल राइवल एंड रिकग्नाइज ताइवान, और इनको चाइना को ये कंसिडर करता है और ताइवान को कंसिडर करता है एज इट्स इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनर इन ऑर्डर टू टैकल चाइना। दिस कैन बी गॉज्ड फ्रॉम द रीसेंट एक्सचेंज ऑफ द हाई लेवल डेलीगेशंस बिटवीन द यूएस एंड ताइवान, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो रिसेंट जो हमने गॉज कर सकते हैं हम कि अभी जो रिसेंट उनकी हाई लेवल डेलीगेशंस हुई है यूएस और ताइवान की, उससे हम देख सकते हैं। द यूएस इज़ अ मेजर प्लेयर इन दिस इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरर्स मॉडर्न चिप टेक्नोलॉजी फॉर मिलिट्री यूजेस एंड इज़ ऑल्सो अ मेजर प्रोवाइडर ऑफ दिस क्रिटिकल technology around the globe. Silicon Valley also manufactures software and equipment related to chip technology. Here comes अच्छा मतलब जो सिलिकॉन वैली है उसमें मल्टीपल ये चीज़ें बन रही हैं ऑलरेडी। अब हेयर कम्स चाइना। चाइना के बाद बात आती है द इमर्जिंग इकोनॉमिक सुपर पावर है। बीजिंग मतलब उसका कैपिटल है, इज़ ऑल्सो अ ह्यूज बायर ऑफ दीज चिप्स फ्रॉम ताइवान एंड द यूएस एज इट हैज़ इमेंस एंड ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री नीड्स। यूएस भी ले रहा है, चाइना भी ले रहा है। चाइना हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड और यूएस की फर्स्ट लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड है। इन ऑर्डर टू एक्वायर मोर पावर मिलिट्री it obtains different commodities related to chip technology from various companies of the US at a large scale. अगर अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए वो वेरियस कमोडिटीज़ को ख़रीदता है, चिप टेक्नोलॉजीज़ को फ्रॉम द यूएस कंपनीज एट अ लार्ज स्केल। और बीजिंग जो है इज़ रेलेवेंट ऑन द यूएस फॉर इम्पोर्ट ऑफ अ चिप ऑफ टेक्नोलॉजी। चाइना हैज़ डेवलप्ड एंड मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट मैनी डिकेड। चाइना ने अपनी जो है मॉडर्नाइज़ किया है और डेवलप किया है मिलिट्री स्ट्रेंथ को लास्ट डिकेड, मतलब मैनी डिकेड, बहुत सारे डिकेड्स मतलब 10 साल को बोलते हैं। दिस इज़ अलार्मिंग फॉर द यूएस एंड टू डील विद दिस सिचुएशन। जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने होली बैन कर दिया एक्सपोर्ट ऑफ चिप्स को एंड अदर सेंसिटिव मिलिट्री इक्विपमेंट्स टू चाइना। मोर ओवर यूएस हैज़ सेट अप टू यूएस ने 2 बड़ी बिग फैब्स माइक्रोचिप प्लांट जो हैं इन ओहायो एंड और एरिजोना में इन ऑर्डर टू बी मोर इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजिकली उसने ये 2 फैब्स के जो हैं वो सेटअप किए हैं प्लांट्स। ऑन द अदर हैंड अगर प्रेसिडेंट शी ऑफ चाइना अगर देखें हैज़ ऑर्डर टू बिल्ड चिप टेक्नोलॉजी विद इन मेन लैंड चाइना इन ऑर्डर टू मेक अप फॉर दी टेक्नोलॉजिकल डेफिसिट, अपनी जो टेक्नोलॉजिकल जो डेफिसिट है उसको अवॉइड करने के लिए विद इन द मेन लैंड ऑफ चाइना उसने भी इस तरीके से इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका स्टिल हैज़ द अपर हैंड एंड इज़ फार अहेड ऑफ चाइना इन दिस डेज। अमेरिका के इसमें अपर हैंड है एज़ कम्पेयर टू चाइना। गिवन द rising level of competition between the two largest powers, we have an escalating conflict on our hands with potential dangers for regional and global peace. अगर हम देखें राइजिंग लेवल ऑफ जो कंपटीशन है 2 लार्जेस्ट पावर हैं यानी कि यूएस और चाइना, वी हैव एन एस्केलेटिंग कन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं ऑन आवर हैंड्स विद पोटेंशियल डेंजर फॉर रीजनल और ग्लोबल पीस में अगर हम देखें इस डोमेन में अगर हम देखें तो दिस डेवलपिंग कन्फ्लिक्ट कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। ठीक है, इसके बहुत पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं ह्यूमैनिटी पे। ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन अगर हम देखें तो बड़ा अच्छा वर्ड है, ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन वी मे विटनेस आर रैपिड प्रोग्रेस इन एआई एंड अदर टेक रिलेटेड टूल्स विच कैन मेक अवर लाइव्स ईजियर एंड बेटर। दिस कंपटीशन वुड गिव बर्थ थ्रू अ सिग्निफिकेंट implications for mankind. और what about globalization and the free market? तो globalization has its own pros and cons and the same goes for free market and trade. No international system is perfect in any sense. It is more important more about the national interest of one's country. ठीक है, मतलब कोई भी इंटरनेशनल सिस्टम परफेक्ट नहीं है किसी भी सेंस में देखें तो सब कंट्रीज़ के लिए अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करना वंस कंट्री एंड मेंटेनिंग देयर ग्लोबल ऑर्डर देन एक्नॉलेजिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड. We can analyze global history. Ronald Reagan, a big free marketer, trader and capitalist, banned the import of chips technology from Japan in 1988 as it was becoming a global competitor of the US. उसने बैन कर दी थी 1988 में
जो चिप इंपोर्ट करते थे जापान से, ताकि क्योंकि आने वाले दिनों में वो एक तरह से यूएस का कंपटीटर बन रहा था जापान। तो दैट टेक इंडस्ट्री अल्टीमेटली क्रैश, तो उनकी टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली क्रैश हो गई। तो नेशनल इंटरेस्ट अलोन शेप्स द कंट्रीज पॉलिसीज, ठीक हो गया, टूवर्ड्स कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। वी आर विटनेसिंग अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल ऑर्डर विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। एज ह्यूमन्स वी कैन नॉट लेट दिस न्यू पीरियड डिक्टेट अस, ठीक है। अगर हम देखें तो दिस न्यू पीरियड कैन नॉट डिक्टेट अस। ऑल नेशंस अराउंड द ग्लोब should come together to promote the scientific method of life and assist each other to fight global challenges such as climate change in an effort to make this world a better place for our succeeding generations. That's it for today. मतलब इसमें यही ओवरऑल बताया हुआ है कि किस तरीके से टेक मार्केट जो है वो एक दूसरे, मतलब दो जो मेजर पावर्स हैं यूएस और चाइना, किस तरीके से वो कॉम्पिटिटर बनी है और किस तरह से टेक मार्केट की एक वॉर चल रही है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में टेक में इन्वेस्ट करती है। जैसे फैब का उन्होंने कहा कि उन्होंने ताइवान में इन्वेस्ट किया, लेकिन ताइवान जो है वो चाइना का भी कंपटीटर है एक तरह से, उनकी राइवलरी उसके साथ चल रही है। लेकिन जो मेन जो राइवल्स हैं वो यूएस और चाइना है। तो यूएस इन्वेस्टेड इन ताइवान एज अ प्रोजेक्ट, जो प्लांट था उसका नाम फैब था। फिर उसके बाद भी उन्होंने अभी रिसेंटली देखें तो ओहायो और अरिज़ोना में भी अपने 2 फैब्स के प्लांट इम्प्लांट करवाए हैं ताकि वो मोर टेक्नोलॉजिकली इंडिपेंडेंट हो सकें। और इसी तरह जब चाइना है उसने भी अपने ही विद इन जो उनकी मेन लैंड है चाइना की, उसमें अंदर भी मोर टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है, और इस तरीके से ताकि वो टेक्नोलॉजिकली इंडिपेंडेंट हो जाएँ। अब देखें अगर टेक्नोलॉजिकल वॉर में देखें इस टेक्नोलॉजी के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। एआई से बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, ऑन द अदर हैंड इट हैज़ डिसएडवांटेजेस as well. That's it for today.